हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज़ दीक्षा। आज हम इंडियन लिटरेचर का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने वैदिक लिटरेचर स्टार्ट कर दिया है और उसका फर्स्ट पार्ट ऋग्वेदा आज कंप्लीट करेंगे। जो भी ऋग्वेदा से रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी इसमें कवर्ड है। आपको कोई और सोर्सेज उठाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा ही दिया है जितना भी मैंने इसमें ऐड ऑन करा है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। वेदास हमने लास्ट लेक्चर में देखा, वैदिक लिटरेचर हमने स्टार्ट करा, जिनको और क्या बोल सकते हैं, वेदास। 3rd BC टू 1st BC का टाइम पीरियड चलेगा जब ये राइट अप हुए। तो इसमें क्या बताया जाता है कि किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है, तो व्हाट शुड बी द वे टू कंडक्ट वंस लाइफ। उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो कौन सा मंत्र आपको यूज़ करना है, चैंट करना है या फिर सिंगिंग फॉर्म में उसको चलाना है, तो वो सारा किसमें एडिड है, दैट इज़ इन योर वेदास या वैदिक लिटरेचर। 4 वेदास हमने बोले थे जो कि पोएटिक स्टाइल में बताए गए हैं। कुछ एक सिंबल्स यूज हैं, कुछ मिथ्स भी उसमें यूज्ड हैं। तो कितने हैं वो, 4। और 4 इंपॉर्टेंट वेदास देखें तो कौन कौन से हैं आपको, आई जस्ट होप आपने याद कर लिए हैं, बिकॉज ये बेसिक है। मैंने आपको कल भी बोला था, हिस्ट्री में कुछ आता हो या ना आता हो, जब हम बचपन में पढ़ते होते थे सब्जेक्ट को, पर वेदा सबको पता होते थे। सारे भी पता नहीं थे, ऋग्वेद और सामवेद तो सबको पता होता था, ठीक है। मैं अथर्ववेद बोलती थी जब मैंने बचपन में पढ़े थे, पर अब तो बच्चों वाली चीज़ लगती है जब एक बार याद कर लिए हैं। तो फर्स्ट इज ऋग्वेद, सेकेंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड फाइनली अथर्ववेद। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके ऋग्वेदा पे, ठीक है। तो ऋग्वेदा को आज हम पूरा कंप्लीट में देखेंगे, उसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। और यस, आज ही याद कर लेना इसको, नहीं तो भूल जाता है, ठीक है। ऋग्वेदा ऋग्वेदा ना जब भी आप पढ़ोगे आपको ना, अब देखना, नेचर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो ये नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है, प्लस पूरे दुनिया में जो भी प्रॉस्पेरिटी है वो सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी, इन योर ऋग्वेदा। सो ऋग्वेदा को स्टार्ट करते हैं। ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट माना जाता है हिंदुइज्म का, सबसे पुराना टेक्स्ट। उसके बाद टाइम पीरियड अगर देखें तो हम जब हिस्ट्री करते हैं, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर इज अ वैदिक पीरियड, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग्वेदिक पीरियड भी बोला जाता है, और सेकेंड पार्ट इज लेटर ऋग्वेदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड के लिए मैंने ये चीज़ बता दी। तो 1500 से 1000 BC के बीच में ये ऋग्वेदा कंपाइल हुए थे। और मेनली किसको डेडिकेटेड है, तो दीज आर मेनली डेडिकेटेड, ऋग्वेदा इज मेनली डेडिकेटेड टू गॉड इंद्र, बारिश के देवता, ठीक है, इंद्र। ऐसे नहीं है कि ऋग्वेदा में सिर्फ गॉड इंद्र को ही बताया गया है, पर जो चीफ देवती माना जाता है वो किसको माना जाता है, आपके इंद्र को, चीफ देवती। उसके बाद आता है बाकी, आपको अग्नि, मित्र, वरुण, ये सारी चीज़ें, इनको भी प्रेज किया करते थे। अग्नि होगी आपकी रिलेटेड टू द फायर, ठीक है। तो इनकी भी पूजा हुआ करती थी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंद्र को ही पूजा करते थे। अच्छा, एक ना सीरीज आती है सांसद टीवी के ऊपर भी, वो भी आप देख सकते हो, वैदिक पीरियड में बताया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से इंद्र का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अगर कभी टाइम लगे तो वो ज़रूर देखना, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियोज़ है। उसके बाद आता है इसमें अराउंड 1028 हाइम्स हैं, जिनको सुक्तास भी बोलते हैं। 1028 हाइम्स, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो कोई पेपर में अब नहीं पूछेगा बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कई बार ना क्लास में देखना, जब टीचर पूछेगा ना कि कितने हाइम्स हैं, तो सारे बच्चे कभी हाथ नहीं उठाते हुआ है, बिकॉज छोड़ देते हैं कि इजी सी चीज़ें हैं, छोड़ दो। बट आपको पता होनी चाहिए, आपने मेरा लेक्चर देखा है, आपको ये पता होना चाहिए, 1028 हाइम्स। उसके बाद एक फेमस सुक्ता, इन 1028 में से एक सुक्ता उठा लो, जिसको बोलते हैं पुरुषा सुक्ता। अगर ये आपको सुनना है ना, तो यूट्यूब पे ही भारत एक खोज की वीडियोस आती हैं, उसमें देखना, वो स्टार्टिंग में जो बोलता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बोलता है, रिवर्स के नाम लेते हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब सिंगिंग फॉर्म में होता है, वो है पुरुषा सुक्ता हाइम, ठीक है। सुक्ता बोलो, हाइम बोलो, पुरुषा। तो ये फेमस सुक्ता किस में आता है, इन ऋग्वेदा, पुरुषा सुक्ता। उसके बाद आता है 10 मंडलों में ये डिवाइडेड है बुक, जैसे होता है ना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बुक्स के, तो उसी तरह से ऋग्वेदा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 10। और उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, मंडलास।
गायत्री मंत्र जो है वो थर्ड मंडल में है। तो देखो गायत्री मंत्र भी कौन से वेद से एसोसिएटेड है, दैट इज योर ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र आता है आपके थर्ड मंडल में। उसके बाद सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, वो भी सारे इसमें मेंशन करी गई हैं रिवर्स। एज आई टोल्ड यू, पुरुषा सुक्ता है, ये जो है ना, मैंने आपको बताया भी भारत एक खोज में, उसमें देखना ढंग से सुनोगे तो सिंधु भी सुनाई देगा, सरस्वती भी एंड नर्मदा भी, इन रिवर्स के बारे में भी मेंशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऋग्वेदा। जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ पे मैंने लिख दी है। एक और एडिशनल चीज इसमें लिखी जा सकती है, थीम्स किस चीज पे बेस्ड है। मेनली आपको अल्टीमेट डेस्टिनी के बारे में बताएगा, डेथ, इसमें सेक्रीफाइस के भी बताए गए हैं, रिचुअल्स, और भगवान के शरण में अगर आपको खुश रहना है तो कैसे रहोगे, वो सारे वेज भी दिखाए गए हैं। शुरू कहाँ से होती है जिंदगी, फ्रॉम क्रिएशन। गॉडली प्लेजर में ना आपको एक रस मिलेगा जिसको बोलते हैं सोम रस। लाइक आजकल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना लोग इन ऑर्डर टू गेट अ प्लेजर, तो यहाँ पे सोम रस एक हुआ करता था, इसको डिवाइन रस बोला जाता था बेसिकली, तो वो ये यूज़ किया करते थे। ये थीम्स भी ऐड कर लेना। अभी आपका फुली फ्लेश्ड ऋग्वेदा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो इनके उपनिषद हैं, ब्राह्मणास हैं, वो अलग लेक्चर में आएंगे। ये मत सोचना कि इतना सा थोड़ी है ऋग्वेदा, वो अलग में आएंगे। ब्राह्मणास, उसमें हम ऐत्रेय ब्राह्मणा क्या है वो सारे अलग से देखेंगे, उसका अलग से वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें कंप्लीट देखेंगे। अभी के लिए ऋग्वेदा का इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपका सामवेद। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।